टीना जब शैलजा से बात करके कॉल काट कर सोच में डूबी ही थी, तभी उसे कुछ याद आया और वह तुरंत अपने मोबाइल पर निकुंज को मैसेज में लिखती है कि वी हैव गॉट अनदर गर्ल, नाउ शी इज विथ शैलजा, विद इन 15 days वी नीड टू गेट हर आउट। अब टीना मोबाइल को पॉकेट में डाला और सिर पर दोनों हाथ लगाकर सोचने लगी कि इन लड़कियों को बचाने में कौन उसका मदद करेगा। अचानक से टीना कुछ सोचते हुई अपनी जगह से उठी और खुद से बोली, मेरी मदद सिर्फ एक इंसान करेगा और वो मैं खुद हूं। मैं दी टीना रायचंद हूं। मैं सबकी मदद करती हूं और इंसान से हैवान बने हुए लोगों को मौत की घाट उतार सकती हूं, तो अब मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। उसने तुरंत अपना मोबाइल पॉकेट से निकाला और शैलजा को कॉल कर दिया। दूसरी तरफ शैलजा कॉल पिक करते ही हैरान होकर बोली, मैडम क्या हुआ, आपने खुद सामने से कॉल किया? शैलजा की हैरान भरी बातें सुन टीना ने बिना भाव के बोला, तुझे मैं 15 दिन देती हूं, मुझे उन लड़कियों की सारी जानकारी पता करके बता, जैसे कि उन लोगों का गांव, मां बाप का नाम, वे यहां कैसे आई। शैलजा ने टीना की पूरी बात सुन हां कहा और कॉल काट दिया और सोचने लगी कि उसके पास वफादार और चंचल कौन है जो उन लड़कियों से सारी जानकारी निकाल सकता है। उसे तुरंत ही अंशु की याद आई और उसने बुलाने किसी को भेज दिया। हॉस्पिटल में जब मेघा की मां आहान से उसके रूड बिहेवियर के बारे में पूछा तो आहान उन्हें कुछ जवाब देता, उससे पहले ही मेघा ने उसका हाथ पकड़ उस कॉरिडोर के दूसरी तरफ ले गई और गुस्से में पूछी, तू मेरे मां के सामने कुछ नहीं बोलेगा? क्यों इतना बदल गया है, वो भी एक ही रात में? आहान मेघा का हाथ झटक दिया और सरकास्टिक स्माइल देते हुए बोला, मैं बदल गया हूं? तू तो ना जाने कितने समय पहले बदल चुकी हो, शायद ही तुझे याद हो। अपना मुंह बंद रख और अपने मां को लेकर निकल यहां से, वरना मैं तेरी मां के सामने सब कुछ कह दूंगा। मेघा गुस्से में वहां से अपने मां की तरफ बढ़ गई और उन्हें लेकर निकल गई। आहान खुद को शांत किया और अपने पापा के वार्ड में चला गया। विहान के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर के दर्द का बहाना करते हुए वहां लगी सोफे पर सो गया। अगली सुबह आहान विहान के उठने से पहले ही वहां से घर के लिए चला गया और तुरंत तैयार होकर हॉस्पिटल आकर विहान को कुछ कपड़े और ब्रेकफास्ट देकर ऑफिस चला गया। विहान भी समझ आ गया कि आहान उससे कुछ छुपा रहा था और इस बात को कंफर्म करने के लिए वह मेघा को कॉल किया, तो मेघा ने भी आहान के गुस्से के बारे में बताते हुए बात को घुमा दिया। दूसरी तरफ आज टीना ऑफिस न जाकर मेरा को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल में सुहेल से मिलने के लिए पहुंच गई। सुहेल इमरजेंसी वार्ड में अपना एक हाथ और एक पैर पर पट्टी बांध बैठा हुआ रियाज को कुछ समझा रहा था। टीना वार्ड के अंदर आई और सुहेल के सामने बैठते हुए पूछी, क्या हुआ जो आपको अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी? सुहेल ने अपना टूटा हुआ हाथ जिस पर प्लास्टर लगा हुआ था वह कल के बारे में सोचते हुए बोला, जब आपके पीछे की कार आप लोगों की कार को टक्कर मारने वाली थी, तभी मैंने दूसरी गली से आकर ड्राइवर की साइड पे टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ड्राइवर के साइड वाला डोर उसके सिर से टकराया और एकाएक उसकी मौत हो गई। उसके बाद आपको पता ही है। ये सुन सुहेल ने पहले मायूस होते हुए अपनी आंखें नीची करते हुए कहा, सॉरी बॉस, आई वॉज नॉट ऑन टाइम। अब फिर से आगे गुस्से में बोला, मुझे पता नहीं था कि मिस्टर बाजवा इतने नीचे गिर जाएंगे, वरना। यह कहकर गुस्से में अपनी मुट्ठियां बींच ली तो टीना बिना भाव के एकदम से बोल पड़ी, मुझे पता था कि वह इससे ज्यादा नीचे गिरेगा और उसके पीछे कौन है, इनफैक्ट कौन कौन है। सुहेल जब अपने बगल में खड़े रियाज की तरफ पानी मांगने के लिए देखा तो पाया वह इन दोनों की बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ मीरा को एकटक देखे जा रहा था, वो भी थोड़ा शर्माते हुए। यह देख सुहेल को गुस्सा आ गया और टीना के सामने कुछ न कहते हुए धीरे से खासा तो रियाज और मैरा का ध्यान टूटा। सुहेल ने रियाज से पानी का ग्लास बढ़ाने को कह दिया। टीना ने अब तक इस पर ध्यान दिया और सुहेल को आंख मारते हुए कहा, अब जब आप वर्किंग कंडीशन में नहीं हो तो क्यों ना आप अपनी जगह पर रियाज को रख लें थोड़ी दिनों के लिए। ये सुन मैरा और रियाज दोनों ही एक साथ हड़बड़ी में बोले, क्या? रियाज अब तुरंत टीना के सामने घुटनों के बल बैठते हुए घबराहट में कहा, सॉरी बॉस, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, वो भी आपके सामने। मैं स्पाई ही अच्छा हूं, बिना बात के मौत के घाट उतारने पर क्यों तुले हुए हो?
टीना अब फिर से इस जोक को लंबा खींचने के लिए बोली, अरे कब तक सुहेल अपनी जान दांव पर लगाता रहेगा? तुम भी अच्छे खासे हो, थोड़ा तो उसका हाथ बटा दो। रियाज टीना की जोक न समझते हुए रोनी सी सूरत के साथ रोनी सी आवाज में कहा, अरे मेरी मां, वह कोई खाना नहीं पका रहा है जो मैं उसका हाथ बटा दूं। वह तो इतना कहा ही था। रियाज ने अपने बातों पर गौर किया और टीना की तरफ देखा तो टीना उसे ही जलती निगाहों से घूरे जा रही थी। ये देख मैरा अब टीना के पास आई और उसके पास घुटनों पर बैठ उसके बाजू पकड़ बात संभालते हुए बोली, बॉस, उसने ऐसे ही ना समझी मैं बोल दिया होगा, उसकी पहली गलती समझकर उसे माफ कर दो। बोलते हुए मैरा ने अपना सिर झुका लिया तो अचानक से उसे टीना और सुहेल की जोर जोर से हंसने की आवाज आई। दोनों ही सिर उठाकर टीना और सुहेल की तरफ देख असमंजस में वो दोनों भी हंस पड़े।